कांग्रेस के बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल उर्फ भालू ने बीजेपी, जेजेपी और इनेलो पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जेजेपी और इनेलो असल में बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही हैं। इंदुराज नरवाल का कहना है कि बीजेपी को 11 साल सरकार में हो गए हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों के नेता बीजेपी पर सवाल उठाने के बजाय कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि गोपाल कांडा तक ने स्वीकार किया है कि बीजेपी ने अभय चौटाला के बेटे को जितवाने के लिए इनेलो का साथ दिया। इंदुराज नरवाल ने कहा कि इनेलो रोहतक में रैली कर रही है, जबकि बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वहीं से रैली कर चुके हैं। इससे साफ है कि ये सब आपस में मिले हुए हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि सोनीपत में कांग्रेस को पिछली बार 5 सीटों पर हार इसलिए मिली क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवारों ने वोट काटने का काम किया। इस दौरान इंदुराज नरवाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 78वें जन्मदिन पर अपने समर्थकों के साथ उनका जन्मदिन मनाते हुए केक काटा। देखिए, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे जो आदरणीय छत्तीस बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का जन्मदिन है, जिन्होंने गंगा पुत्र भी कहा गया और जिन्होंने विकास पुरुष की भी उपाधि लोगों ने दी। देखा आपने 2005 से और 14 तक लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम किया। चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात थी, चाहे प्रति व्यक्ति निवेश की बात थी, चाहे खेल खिलाड़ियों की बात थी, चाहे युवा के रोजगार की बात थी, चाहे विकास की बात थी, नंबर 1 हरियाणा बनाने का काम किया। और आज हल्का बड़ौदा का सारा परिवार छत्तीस बिरादरी का इकट्ठा हुआ। जो हल्का बड़ौदा का ऑफिस है उसमें केक काटा गया। केक काट के भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी आयु दे, जिससे फिर और प्रार्थना की कि दोबारा से इस हरियाणा प्रदेश की कमान संभाले, ताकि हरियाणा प्रदेश दोबारा से फिर नंबर 1 बनने का काम करे। ये भगवान से सबकी प्रार्थना। आप कह रहे हो कि रोहतक सोनीपत में डाकगढ़ है, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि अब की बार सोनीपत की 5 सीटें जो है बीजेपी यानी हार गई कांग्रेस? देखिए, आपने कहा कि मैं मानता हूँ सोनीपत गढ़, मैं सोनीपत को गढ़ नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का घर है। छत्तीस बिरादरी उसका परिवार है, वो पूरे हरियाणा प्रदेश के नेता है। रही बात आपने सोनीपत का जिक्र किया, यहाँ बहुत सारे कारण रहे। चाहे जो निर्दलीय हमारे कैंडिडेट खड़े हुए, उन्होंने वोट पढ़ने का काम किया, वोट काटने का काम किया। और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने बार बार ये कहा था कि इन वोट काटुओं से बचे, लेकिन हमारे लोग कहीं न कहीं भावना में बह गए और उन लोगों ने वोट काटने का काम किया। और जो सबसे बड़ी बात, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो हमारा अभी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक नारा लेके आए और उसको पूरा बताया खोल के कैसे कैसे वोट चोरी की गई, उसका भी बहुत बड़ा एक योगदान रहा, वोट चोरी का भी। और एक सबसे बड़ा और एक योगदान जो हमारा हरगा कांड रहा, ये बीजेपी की सरकार ने जो पिछले इलेक्शन से 10 महीने पहले जो पीले गुलाबी राशन कार्ड बनाए गए, वो 8 लाख परिवारों के बनाए गए। और 8 लाख परिवारों के मानो आप कम से कम हर हल्के में 8 से 7 हजार वोट लुभाने का काम किया। ये भी एक वोट चोरी का मामला है। और जब भी बीजेपी की सरकार बनी तीसरी बार, उसके तुरंत बाद 11 लाख राशन कार्ड काट दिए गए। और जब हमने विधानसभा में इस बात को कहा तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब, अचंभित थे हम भी सुन के, मुख्यमंत्री का जवाब था कि हमने तो सबको खुली छूट दी थी, कोई भी फार्म भर दो, आपकी माने जाएगी, कोई कमी पाएगी तो काटी जाएगी। क्या वो कमी 11 महीने लग गए छाटने में? ये भी एक वोट चोरी का मामला था। बहुत सारे कारण रहे और दुर्भाग्य था हमारे प्रदेश का कि तीसरी बार एक भ्रष्टाचारी सरकार बनी, एक हत्याकारी सरकार कहूँ, जो किसानों की साथ देने का काम किया। उनकी बात से आप रोज देख रहे हो, आत्महत्या करने रहे लोग कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण। आज नशे में का बड़ा जोर इस हरियाणा प्रदेश ने पकड़ लिया। जो युवा नशे की तरफ एक बाढ़ आ चुकी है हरियाणा प्रदेश में, ये भी एक रोजगार ना मिलने का बड़ा कारण है। और ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई पीजीआई, ना कोई और संस्था, और दुर्भाग्यपूर्ण वो सरकार बनी जो छत्तीस बिरादरी की विरोधी सरकार है। बार इनेलो पार्टी रोहतक में रैली करने जा रही है,
और प्रदेश में जगह जगह नौता भी दिया जा रहा है, क्या कारण है? सिर्फ वो आपकी बार कांग्रेस पे ही निशाना साध रहे हैं, इनेलो कोई भी नेता है। देखिए, इनेलो और जेजेपी ये दोनों बीजेपी की बी टीम है। ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अकबर तक में रैली क्यों करी गई? इसलिए करी गई कि आज जो छत्तीसगढ़ नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी उनके घर जाकर रैली करे। अगर विपक्ष के नाते वो रैली करते तो कुरुक्षेत्र का मुख्यमंत्री है, कर्नाटक का मनोहर लाल खट्टर है, वहां रैली करनी चाहिए। विपक्ष हमेशा वहां रैली करता था जहाँ की सत्ता होती थी, जिस जिले का मुख्यमंत्री होता था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि ये सारा बीजेपी का इशारा है। बीजेपी के इशारे पे इन्होंने रोहतक में रैली करी, लेकिन ये रैली फ्लॉप रैली होगी। आप देखना, ये लोगों ने समझ लिया कि ये बीजेपी के इशारे पर काम करने वाले हैं। और ये तो गोपाल कांडा ने भी क्लियर कर दिया भाई, मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिताना है, छोड़ के जिताना है। हमारे को तो खुली कही गई, मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे को फोन करके कहा गया। और जहां जहां बीजेपी ने कहा इन लोगों को किसको कहाँ टिकट देनी ना देनी, सब बीजेपी ने टिकट बांटी इन लोगों की भी। ये तो बीजेपी के इशारे पर काम करने वाले लोग हैं। अगर इनके बारे में कुछ कहना भी मैं नहीं मानता, इनको लोग कहीं गंभीर लेते हो, लोग भी गंभीर नहीं लेते हरियाणा प्रदेश। लेकिन इनेलो जेजेपी के नेता जो है कांग्रेस को बता रहे हैं बीजेपी की बेटी। भाई साहब देखो, आप बीजेपी, इनेलो, जेजेपी और भी जो विपक्ष के नेता हैं, आज तक 11 साल हो गए, कौन बीजेपी पे किसी ने बात नहीं उठाई कि बीजेपी ने ये कराया ना कराया वो कराया। ऐसा क्या हुआ कि 11 साल बीजेपी की सत्ता है और निशाना चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है? अरे भाई, हम सरकार में पूछ लो क्या कराया क्या ना कराया। इससे बिल्कुल मनसा जाहिर होती है कि आज भी इस हरियाणा प्रदेश के नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है, उनमें दम है, उनमें ताकत है। इसलिए सारा विपक्ष और सरकार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को निशाने पर रखते हैं, ना कि सरकार। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।